नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन में हम आपको हार्ट अटैक से आ रही गंभीर खबरों के बारे में बताएंगे। जवान लोगों की हंसते खेलते नाचते गाते मौत हो रही है। हाल ही के दिनों में हार्ट अटैक को लेकर लगातार डरावनी खबरें आ रही हैं। कोरोना के बाद से इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आम व्यक्ति से लेकर सेलिब्रिटीज तक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और अब तो इसमें उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। एकदम ताज़ा मामला गुजरात के तारापुर का है, जहां शिव शक्ति सोसाइटी में गरबा खेलने के दौरान 21 साल के एक युवक की मौके पर मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि ये मौत इस युवक की हार्ट अटैक के कारण से हुई। ये गरबा खेल रहा था, सोसाइटी में गरबा हो रहा था। आप देखिए वीडियो में शुरुआत में युवक जो है, ये काली शर्ट पहना हुआ लड़का, देखिए थोड़ा सा असहज लगता है ये बच्चा और आके धड़ाम से गिर जाता है। गरबा खेलना जारी रखता है, अंत में अचानक से नीचे गिर जाता है। देखिए आया और ये गिरा। और इसके अलावा एक और ख़बर है। अब पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये युवक ब्लैक शर्ट पहना हुआ बहुत अच्छी तरह से ये गरबा खेल रहा है अपनी सोसाइटी में अपने साथियों के साथ। थोड़ा सा असहज होता है। अचानक से 21 साल इसकी उम्र है, ये नौजवान, लेकिन ये डरा देती है, इसकी मौत डरा देती है। गिरता है, 2-4 कदम, 1, 2, 3 कदम लड़खड़ाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। मुंबई के मुलुंड में रविवार को गरबा खेलने के दौरान एक लड़के की छाती में दर्द होने लगा। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये क्या हो रहा है? क्यों इस तरह से जवान बच्चों की मौत हो रही है हार्ट अटैक से? क्या ये कोरोना का साइड इफ़ेक्ट है? क्या ये लॉन्ग कोविड है? क्या ये कोरोना के कारण इस तरह की मौतें हो रही हैं? इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा हमें डरा रही हैं। डॉक्टर सप्तऋषि बासु जी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बासु, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 दिन में 2 बच्चों की, एकदम जवान लड़कों की सर हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये क्यों हो रहा है सर? कोई कारण समझ में आ रहा है आपको? देखिए, पहले तो डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली के। 2 अब लड़का जो थे वो अब उसका अननेचुरल डेथ जिसको कहते हैं वो हुआ है। दिस इज नॉट द एज फॉर देम टू हैव एनी प्रॉब्लम, बट फिर भी हुआ है। तो ये दिस सडन कार्डियक अरेस्ट वी कैन एट्रीब्यूट टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और एनी कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो शायद था, या कोई हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा जिसका कोई कोरोनरी आर्टरी के साथ ताल्लुक होगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर वाज सडन कार्डियक अरेस्ट व्हिच लेड टू डेथ। तो ऐसे अक्सर हम लोग देखते हैं, काफी ऐसा इंसिडेंसेस हुआ है, मगर ये बात बहुत भयावह है बिकॉज ये लोगों के साथ हो रहा है। तो कुछ ऐसे ग्रुप है जो ये होता है, शायद वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वो इनके ग्रुप में पड़ गए और अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। सो जैसे मैंने कहा कि कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज से ये हो सकता है, ये या कोई डायलेटेड हार्ट हो जो ये शायद पता नहीं था उसका पेरेंट्स को, और या कोई चेकअप नहीं हुआ हो, इसी के वजह से सडन हार्ट स्टॉप या हो सकता है। और तो हम लोग को पता है कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने के लिए आपको 3 से 5 सेकेंड नहीं मिलता है। तो उसमें अगर हार्ट बंद हो जाता है, आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू नहीं करते हो, तो आपका हार्ट परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं और आपको हार्ट का जो बीट है वो वापस नहीं आएगा, जिससे हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि पेशेंट का मौत हो गया है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर दिस इज अगेन वेरी वेरी अलार्मिंग। सर, डॉक्टर बसु, हमने देखा है जिम में एक्सरसाइज करते समय मौत हो गई, हमने देखा गाना गाते समय मौत हो गई, गरबा करते समय मौत हो गई, रामलीला के मंच पर नाटक करते समय मौत हो गई। क्या सर ये इसका कहीं ना कहीं कोई संबंध कोविड से भी है? जिन लोगों को कोरोना हुआ उनके साथ भी ऐसा हो रहा है सर? देखिए, ये तो कोविड के बारे में अभी जो भी को कुछ बोला हो, अभी भी स्टडीज बहुत कुछ चल रहा है। जो आपने बोला है कि लॉन्ग कोविड, ये क्या
असर कर सकता है, अभी भी डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ प्रॉब्लम्स होता है लंग्स का, हार्ट का, जो जी ऐसा प्रॉब्लम्स कर सकता है, जिसका कोविड हुआ हो, जिसका क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिरेंज्ड हो, सो उससे ज्यादा नुकसान हार्ट को पहुंचा सकता है। सर जैसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, आई एम श्योर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इस पे और ध्यान देंगे, और इसका स्टडीज और होगा, जैसे कि इस तरह का डेथ हम लोग रोक सके। बिल्कुल डॉक्टर बसु, और यही उम्मीद हम करते हैं सर जो आप कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरती दवे जी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर दवे, बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मैम, कोरोना के बाद जवान बच्चों की मौत हो रही है, हंसते गाते खेलते कूदते स्टेज परफॉर्म करते हुए सिंगर्स, अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है। मैम, पता ही नहीं चलता, पहले जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें हार्ट की दिक्कत है या नहीं है। तो ऐसे में अब ये सबको डर ये लग रहा है कोई ना कोई हमारे देश में हर घर में कोरोना तो हुआ है मैम, सभी को हुआ है, तो क्या करें हम, कैसे अलर्ट रहें डॉक्टर दवे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो हम इसको कोरोना से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पे रिसर्चर्स में ये निकल के आया कि कुछ क्लॉटिंग के प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड जमने लग जाता है। और हमने कोरोना के भी मरीज को ठीक करने के लिए उस टाइम भी हमने ऐसी दवाई ली जो खून पतला करते हैं, ऐसे यूज़ की। हमने एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और भी तरह के हेपरिन वगैरह, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इस तरह के दवाई ट्राई की थी। और उनसे, और हमने तो एक टायरोफाइबन दवा आती GP2B3A, वो भी ट्राई की, और उससे हमने देखा कि जाने ज़्यादा बचती थी। इसका मतलब इनके ऊपर एक टेंडेंसी रह जाती है ब्लड क्लॉटिंग की, और हार्ट या ब्रेन में ये जम के सडन डेथ कॉज कर रहा है। क्योंकि जितने सडन डेथ हो रहे हैं वो उनमें ये भी कोरोना की हिस्ट्री मिल रही है, और कई लोगों को सब क्लिनिकल कोरोना भी है। तो मेरी ये राय है कि इससे हम सीख लें, और सबको जिनको कोरोना हुआ है, क्यों ना हम उनको, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, खून पतला करने की दवाइयाँ जो एंटी प्लेटलेट होती है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, क्यों ना हम ये दे दें, जिससे कि उनमें सडन डेथ का इंसिडेंस कम हो जाए। क्योंकि ये नुकसान नहीं करती हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ इतना भी पतला नहीं करती कि कोई हार्म हो जाए। और इनमें अगर सब में दे दें जिनको भी कोरोना हुआ है प्रिवेंटिव रूप से, जैसे हर हार्ट पेशेंट को जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हर एक को एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, डुअल एंटीप्लेटलेट, प्रासुग्रेल और इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो क्यों ना हम जिनको भी कोरोना हुआ है उनको हम ये दवाइयाँ देना शुरू कर दें। ठीक है मैम, शायद इससे रिलीफ हो। और जब इमीडिएटली हम अटेंड करें ऐसे सडन डेथ के पेशेंट्स को, तो वैसे भी इनको इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तरह की दवाई, जो अगर हार्ट का ब्लॉक मिलता है, ईसीजी में तुरंत कुछ एविडेंस मिलता है, तो वैसे भी उनको तुरंत थ्रोम्बोलाइज किया जाता है। इमीडिएट अटेंड करने वाली बात अगर है, तो अगर इमीडिएट अटेंड हो जाए, हर एक जना ट्रेंड हो कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चिटेशन पे, हर जना मीन पूरी पब्लिक, एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी, कई कंट्रीज में ऑलरेडी है ऐसा। हम लोग हर एक को ट्रेन करें, और खास करके एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिसमैन और स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे गार्ड्स हैं, इस तरह सबको अगर ट्रेन करें तो 80% को जो बचाया गया, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। वो कहिए 100 साल जिंदा रहे, उसके बाद उनको नॉर्मल लाइफ स्पैन जिए एक बार रिसर्चिटेशन के बाद। तो इसीलिए ये कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चिटेशन जो प्रोसीजर है, या CPR, हर एक को सिखाना चाहिए, हर एक को। ये बहुत में है, बहुत जरूरी मैम, बहुत जरूरी है। डॉक्टर आरती और बात सुनेंगे। डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर आरती, जिन भी दवाइयों का नाम ले रही हैं यहाँ पर, वो पहले आप कंसल्ट कर लीजिए अपने किसी डॉक्टर से, और उसके बाद अपने आप प्लीज मत लीजिए। डॉक्टर आरती, हम ठीक कह रहे हैं? डॉक्टर आरती से पूछ लें, डॉक्टर मनोज से पूछ लें, डॉक्टर बसु से पूछ लें, आपके अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ लें। जी मैम, जी एडवाइस लेने के बाद लें। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज, आप लगातार आज तक के माध्यम से हमें अलर्ट कर रहे हैं, देशवासियों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों में इस तरह के हार्ट अटैक्स ने डरा कर रख दिया है। सर, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, नहीं हुआ है, हम क्या करें, कैसे अलर्ट रहें सर? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, मौत के बाद पता चल रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ। क्या करें डॉक्टर मनोज?
देखिए, बहुत ही दुखद समाचार है और आप रोज देख रहे हैं कि यंग और बाहर से सुंदर सुडौल दिखने वाले लोग जो फिजिकली फिट से लगते हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे पहले सईद साहब, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जो लैंडस्केप है, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज की जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। हमें स्वीकारना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि अब ये 50 और 60 साल की उम्र की बीमारी नहीं रहेगी, ये 20 साल 30 साल हर जगह हार्ट अटैक हो रहा है। और 50% ऐसे लोग हैं जिनको 50 साल से कम में हार्ट अटैक हो रहा है। तो यंग इनफाक्ट बढ़ रहे हैं। खास करके जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे उसके अलावा जो स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठे बैठे काम करना है, फिजिकली इनएक्टिव होना है, ये सब चीजें बढ़ा रही है। निश्चित तौर पे आज के दौर में जो प्रेशर है युवाओं पे वो भी बहुत ज्यादा है। और रही सही जो थी वो कोविड ने पूरी कर दी। अभी देखिए, मैसिव स्टडी 101 लाख 1.5 लाख लोगों पे अध्ययन किया गया है कि इवन माइल्ड कोविड जिनको हुआ है उनको भी हार्ट की जो कॉम्प्लिकेशन है, अटैक है, हार्ट फेल्यूर है, स्ट्रोक है, इन सब का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अभी हाई टाइम है अर्ली रिकॉग्निशन करना पड़ेगा सिम्टम्स को, और खास करके वैसे लोग जिनको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनको कोविड हुआ है, या जिनके रिस्क फैक्टर प्रोफाइल जो है अगर आप देखें उनको शुगर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है या डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है ओवर इंडल्जेंस जो एक्सरसाइज के साथ हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। जिम और जिम प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है, जिम जो है, मैं कितनी बार आपसे भी सईद साहब बोला हूं कि जिम कोई पर्यायवाची नहीं है अच्छे स्वास्थ्य का। आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, 30 मिनट की रोज एक्सरसाइज करें, 150 मिनट अगर आप हफ्ते में मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट करने की। जहां तक दवाइयों की बात है, देखिए प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, बट निश्चित तौर पर कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड वेसल की लाइनिंग इन्फेक्शन, इसका जिसको एंडोथेलाइटिस डॉक्टर मनोज बनता है। जी सर, एक सवाल, बिल्कुल सर, एक सवाल हम, क्योंकि समय कम है सर, 3 डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, एक सवाल हम हमेशा लगातार आपसे पूछते रहे सर कि हम डाइट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, खाना पीना हमने छोड़ दिया है, लगभग सारी चीज़ें जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सीजनल वेजिटेबल, सब्जियां, तेल, घी, दूध, हम सब छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ रहा है सर इन चीज़ों का? बिल्कुल असर पड़ रहा है। देखिए, इस तरीके के जो अब डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, सेल्फ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, या कहिए कि सोशल मीडिया इम्पोज डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी जो इंडियन डाइट्स है वो सब तरीके से परिपूर्ण थी। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, फैट भी था, और जो बहुत ही जो हमारे यहाँ जो इंडियन स्नैक्स हैं उसमें मैं बार बार बोलता हूँ जो तले फले चीज हैं, या जो बार बार जो रीयूज्ड ऑयल्स जो होते हैं, जो ऑयल्स को बार बार गर्म करते हैं, उस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हरे पत्तियों की सब्जी, फल, इवन ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट है, बादाम है, और साथ में जो नॉर्मल इंडियन फूड्स है, चावल, दाल, सब्जी, ये बेस्ट फूड है, बशर्ते कि आप कोई डाइटरी शेड्यूल को फॉलो करते हैं जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन का एक समझिए कि मॉडल होता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर सप्तऋषि, डॉक्टर आरती, डॉक्टर मनोज, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें दी है, और क्योंकि हमारे देश में इस तरह की खबरें आ रही हैं, जवान अच्छे खासे एकदम फिट तंदुरुस्त बच्चे जो हैं उनके हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और ये बेहद बेहद ख़तरनाक है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो अपना ख़ास तौर से ख्याल रखें, और जिन्हें नहीं भी हुआ वो प्लीज़, एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नौजवान दिलों की धड़कन बने पंजाबी सिंगर अल्फाज की हर एक धड़कन पर अब इस वक्त डॉक्टरों की नजर है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से फैली देश भर में सनसनी अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि एक और जाने माने पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला शनिवार की रात को हुआ जब वो अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। पंजाबी सिंगर पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई।
बताया जा रहा है कि मोहाली के एक ढाबे में मामूली झगड़े के बाद अल्फाज पर यह हमला किया गया। हमले के बाद बुरी तरह से घायल हुए अल्फाज को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गायक अल्फाज पर हमले के बारे में लोगों को उस वक्त पता चला जब पॉप सिंगर हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर शेयर की। जिस लड़के ने अल्फाज पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की, उसका नाम विकी बताया जा रहा है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब अल्फाज अपने तीनों दोस्तों के साथ खाना खाकर निकल रहे थे। बस इसी दौरान उन पर हमला हुआ। हमला करने वाला शख्स विकी रायपुर रानी का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला लांद्रा और बनूर रोड पर बने एक ढाबे का बताया जा रहा है। घटना के बारे में पता ये चला है कि ढाबे के मालिक के साथ किसी बात पर विकी की बहस हो गई थी। ढाबा मालिक से मारपीट के बाद विकी जब वहां से फरार होने की फिराक में था, तभी अल्फाज और उसके दोस्तों ने विकी को रोकने की कोशिश की, जिससे विकी अल्फाज और उसके दोस्तों से भिड़ गया और आपस में ही बहस हुई। और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि विकी ने अल्फाज पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैपर व सिंगर हनी सिंह ने अल्फाज की फोटो को शेयर कर इस दुखद घटना की जानकारी दी है। हनी सिंह ने अल्फाज की फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें अल्फाज अस्पताल के बेड पर नजर आ रहे हैं। मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। दहला देने वाली ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। 3 लड़के यहाँ आते दिखते हैं। ये तीनों इस लड़के को पकड़ते हैं और फिर चाकुओं से इसे गोदने लगते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये तीनों मार डालने के इरादे से इस लड़के को चाकू मार रहे हैं। हैवानियत की हद देखिए कि ये तीनों लड़के लौट कर आते हैं और फिर चाकू चलाते हैं।